डियर फ्रेंड्स, आज आपको मैं एसटीपी कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किसी भी टेक्नोलॉजी में पूरे वर्ल्ड में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसमें एक प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज़ किया जाता है जो कि हमारे एसटीपी का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन ट्रीटमेंट प्रोसेस है। अगर हमारा ये ट्रीटमेंट प्रोसेस किसी कारणवश अगर सही डिज़ाइन नहीं हुआ है या सही ढंग से हम मेंटेन उसको नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर वो ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी बना हुआ है बट उसका जो ऑपरेटर है वो उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहा है, क्लीन नहीं कर पा रहा है, तो आप ये लेके चलिए कि हमारा प्लांट आए दिन उसमें प्रॉब्लम में रहेगा ही रहेगा। तो मैं आज आपको एक ऐसा वर्किंग प्रोसेस बताने जा रहा हूँ जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, उसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। आप तो मेरे ब्लैक बोर्ड में इधर देखेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस, यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारा इनलेट है। इनलेट मतलब क्या है कि जो भी हमारी बिल्डिंग से पानी, वेस्ट पानी आता है, वो इस पॉइंट से होता हुआ ये हमारा एक सीवर लाइन का पाइप लाइन है जो कि पानी यहाँ से इस चैम्बर में आएगा। ये एक हमारा पहला एक चैम्बर है, उसको बार स्क्रीन चैम्बर बोलते हैं। जैसे कि इसका नाम ही हमको ये संकेत दे रहा है, बार स्क्रीन चैम्बर मतलब यहाँ पे हम इस चैम्बर के अंदर जो पीछे से जितना भी मटेरियल जो मोटाई में आता है, ठीक है, जो बड़े पार्टिकल में आता है, उसको हमें स्क्रीन करना ज़रूरी है क्योंकि वो बड़ा पार्टिकल बैक्टीरिया नहीं खा सकता है, ठीक है, और वो ऐसा पार्टिकल जो हम डिग्रेड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैक्टीरिया उसको डिग्रेड नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई प्लास्टिक आ गया, शैम्पू आ गया, बॉटल आ गया, है ना, ऐसी चीज़ें जो बैक्टीरिया उसको खा नहीं सकता है, राइट। वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैटर करती हैं। तो आपको इस चीज़ का ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो स्क्रीन चैम्बर हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये पानी का हमने फ्लो दिखाया हुआ है जो कि एरो के रूप में देख रहे हैं। ये हमारी एक स्क्रीन लगी हुई है, राइट। ये स्क्रीन का काम आप देख रहे हैं, बीच में ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़े हुए हैं, ये हमारे वो पार्टिकल हैं जो सीवेज के पानी में आए हैं, जो हमने यहीं पे रोक दिए गए। इसको रोकने का मकसद एक है कि वो मटेरियल यहीं से ही हम लोग रिमूव कर देंगे और ये मटेरियल पानी के साथ आगे नहीं जाएगा, जिस वजह से वो आगे जाके हमारे जो प्रोसेस, अगला फर्दर जो प्रोसेस होने वाला है, उसको नुकसान ना करे। इसलिए हम यहाँ जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उनको यहीं पे रोक दिया जाता है। स्क्रीन के माध्यम से हम लोग उसको रोक देते हैं। इस स्क्रीन से पानी फिल्टर होने के बाद में ये हमारा इस चैम्बर में चला जाता है। जैसे कि मैं एरो शो कर रहा हूँ, ये एरो है, ये पानी की डायरेक्शन नीचे को जा रही है, राइट, ये नीचे को जा रही है। ये एक बीच में दीवार दे रखी होती है, ठीक है, ये दीवार है, और इस चैम्बर को, ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा चैम्बर ऑयल एंड ग्रीस चैम्बर के रूप में जाना जाता है। ऑयल एंड ग्रीस चैम्बर के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे हमारे पानी में ऑयल कंटेंट्स आते हैं। जैसे कई जगह पे होटल्स होते हैं, राइट, होटल है, अब उस होटल में खाना बनता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें फ्राइड भी होती हैं, है ना, बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं जो ऑयल के साथ में कंटेंट्स होते हैं। जब हम उनके बर्तन क्लीन करते हैं, है ना, तो वो बर्तन के साथ में उनकी जो वॉल के ऊपर वो लगा रहता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें उस पानी के साथ में ऑयल के रूप में आ जाती हैं, जिसको हम इस चैम्बर में ट्रीट करते हैं। इसको इसलिए नाम ऑयल एंड ग्रीस चैम्बर बोला गया। देखिए, ऑयल एंड ग्रीस चैम्बर में वो रुकता कैसे है तेल, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑयल रुकेगा कैसे? देखिए, एक फिनोमिना है कि ऑयल का जो वज़न होता है वो पानी के वज़न से ज़्यादा होता है। सॉरी, ऑयल का जो वज़न होता है वो पानी के वज़न से कम होता है, इसलिए वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। तो अगर आप देखें, हमारा जब पानी यहाँ से जा रहा है तो पानी नीचे को होता हुआ जा रहा है,
जब वो नीचे को जाएगा तो जो ऑयल कंटेंट्स होगा वो सीधा ऊपर से फ्लोट करता हुआ इस पोर्शन पे तैरता रहेगा। जैसे कि मैंने ये आपको एरो दिखा रखा है, ये इस पोर्शन में तैरता रहेगा और जो बाद में हम ऊपर से यहाँ पे टॉप से उसको एक मैनुअल बर्तन लेकर के उसको ऊपर से रिमूव करते रहे, ठीक है, और आगे फर्दर डिस्पोजल के लिए भेजते रहे। ये तेल जब हम निकालते रहेंगे तो ऑयल हमारा किसी भी तरह से इस पानी के पूरे प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ ही नहीं सकता है, राइट। तो इसलिए हम इसको ऑयल एंड ग्रीस चैम्बर बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग मैनुअल तरीके से ऑयल का ट्रैप करते हैं और उसका डिस्पोजल करते हैं, राइट। तो इसी जगह पे अगर हम ऑटोमेटिक की बात करते हैं कि हमें अगर ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है तो हमें इसमें यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑयल स्किमर लगाया जाता है। इसके ऊपर ऑटोमेटिक ऑयल स्किमर जो होता है वो अपने आप इस तेल को ऊपर लिफ्ट कर जाता है। उसमें एक बेल्ट प्रोसेस होता है, वो बेल्ट जो है वो नीचे आती है, पानी में डूबती है और घूमती रहती है, ऐसे रोटेशन करती रहेगी, वो ऐसे रोटेशन, राइट, ऐसे रोटेशन करती रहेगी। जब भी वो ऊपर जाएगी तो इस तेल को ऊपर साथ लेके जाएगी और आगे एक ड्रम रखा होता है, उस ड्रम में जाके वो स्टोर होती रहती है, राइट। ये देखिए आप, ये नीचे से आप ये एरो देख रहे हैं, ये पैरो यहाँ से फिर नीचे से होते हुए इस चैम्बर में जा रहे हैं। तो जब ये नीचे से जाएंगे तो ये बैफल वॉल होती है हमारी, ये पूरी वॉल जो होती है हमारी बैफल वॉल होती है, राइट, पूरी बैफल वॉल है। तो यहाँ से नीचे से पानी जा रहा है, राइट। इसको चैम्बर को, ये भी एक चैम्बर है, इसका भी एक नाम है, इसको बोलते हैं ग्रिट चैम्बर। इस ग्रिट चैम्बर में क्या होता है कि कुछ पार्टिकल जो पीछे से सीवेज के साथ आ रहे हैं, उनमें पत्थर हो सकता है, छोटे छोटे कंक्रीट हो सकते हैं, उसके अंदर लोहे के कुछ पीसीज भी आ सकते हैं जो कि जनरली घरों से निकलते हैं या होटल से निकल जाते हैं, किसी का सिक्का भी गिर जाता है, कईयों का कोई मतलब जो मेटलिक पार्ट है, जो हैवी पार्ट्स हैं, वो हमारे यही इस पोर्शन में बैठ जाते हैं। जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ रखे हमने बनाए हुए हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल बनाए हुए हैं, ये हैवी मेटल यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। हम इसको भी ऊपर के माध्यम से टॉप से इसको यहाँ से क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू इसको हम निकाल सकते हैं। ये हमारा पूरा प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ये अगर हमारा सही ढंग से हम इसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो हमारा एसटीपी प्लांट को आगे चलाना इतना आसान नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अगर हमारा सही नहीं है तो हमारा पोस्ट जो है वो उससे इफेक्टिव होना ही होना है, उसको कोई भी नहीं बचा सकता है। जब ये पानी इस गिट चैम्बर से ओवरफ्लो हो करके, ये हमारा एक कलेक्शन टैंक है, आप देख रहे हैं, ये कलेक्शन टैंक बनाना पड़ता ही पड़ता है। इसको बनाने का कारण क्या होता है कि जब भी यहाँ से जब हमारा मॉर्निंग में या इवनिंग आवर में जब पानी छूटता है वॉशरूम से, तो उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इन चैम्बरों से जब पानी यहाँ पहुँचता है तो वो ज़्यादा स्टोरेज बढ़ा के हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है कि जब पानी पीछे से आ रहा है तो बहुत क्वांटिटी में आएगा, तो अगर ये चैम्बर हमारा मान लिया हमने छोटा कर दिया, यहाँ तक कर दिया, तो इतना सारा चैम्बर जब पानी पीछे से संभाल नहीं पाएगा और ये ओवरफ्लो हो जाएगा और जहाँ पे भी पानी आसपास में एरिया होगा वो सारा उस गंदे पानी से भर जाएगा। इसलिए हम लोग इस टैंक को बड़ा बनाते हैं ताकि ये पानी जाकर के जब इसमें जाए, चाहे जितनी भी स्पीड में पानी आए और जितनी भी मात्रा में पानी आए, एक लिमिटेड मात्रा जो डिसाइड की जाती है डिज़ाइन के हिसाब से, वो हम लोग इसको इस टैंक के अंदर में स्टोर करके कंट्रोल करते हैं। और इस टैंक को कंट्रोल करने के बाद में जब रात के समय हमारा जो वॉशरूम का पानी होता है वो ऑलमोस्ट नील हो जाता है, ऑलमोस्ट बिल्कुल कम हो जाता है, उस कंडीशन के टाइम पे, क्योंकि हमारा जो बैक्टीरिया वाला प्रोसेस आगे होता है उसको तो फूडिंग देनी पड़ेगी ना, उस फूडिंग को देने के लिए हमें तब इस जो बचा हुआ पानी जब रात को नहीं मिलेगा तो जो इसमें स्टोर्ड वाटर है वही पानी धीरे धीरे करके फिर आगे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस को सप्लाई करते रहेंगे ताकि उनको फूडिंग मिलती रहे और उनका प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है। ठीक है, ये एक प्राइमरी प्रोसेस मैंने आज आपको बताया है और इसको आप थोड़ा समझ लीजिए और आप एक बार फिर इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अपने को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमेशा रोज़ डेली बेसिस पे इस स्क्रीन चैम्बर को यहाँ से स्क्रीन से जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें निकालना ही निकालना है। ये एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, ये आपको करना ही करना है। सारे ऑपरेटर ध्यान दें कि ये एक मेंटेनेंस पार्ट है, इसको डेली बेसिस पे स्क्रीन को हमें करना ही करना है ताकि हम इस पार्टिकल को यहाँ रोकेंगे तो ये पानी के साथ जब आगे जाकर इस टैंक में जाएंगे तो यहाँ पे हम पंप यूज़ करते हैं जो पानी को उठा करके हम बीबीआर टैंक या जो एरिएशन टैंक्स होते हैं हमारे, किसी भी टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं,
वहाँ पे पानी लिफ्ट किया जाता है इस टैंक से, तो जो हमारे मोटर पंप लगने हैं उनकी सेफ्टी हो जाए, उनको बचाया जा सके। तो इसलिए आप सभी ऑपरेटरों को ये ध्यान जरूर रखना है कि ये क्लीनिंग एक प्रोसेस बास स्क्रीन चैम्बर में एक स्क्रीन लगी होती है, इसको हमें क्लीन करना ही करना है, किसी भी हालत में इसको करना ही करना है अपनी ड्यूटी में, चाहे हमारी 3 शिफ्टें ही क्यों नहीं लगी हो, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे वो इवनिंग हो, चाहे वो नाइट हो। हमें ये कभी नहीं सोचना है कि हमसे पहले जो आ रखा है उसने क्लीनिंग कर दिया होगा, नहीं, वो आया है उसने अपना काम कर दिया है, आगे जो दूसरा आदमी आएगा शिफ्ट पे, सेकंड शिफ्ट पे आएगा या थर्ड शिफ्ट पे आएगा, उसको अपने अपने एक नियम के अनुसार इसको क्लीन करना ही करना है, हर शिफ्ट में क्लीनिंग देनी है। उसके बाद में ये ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप्स होते हैं, इस ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप को भी आपको इसमें से रिमूव करना ही करना है, ये भी डेली बेसिस का एक प्रोसेस है, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ से रिमूव करके एक डस्टबिन साथ में होता ही होता है, जो कि स्क्रीन का जितना मटेरियल हम निकाल के उस डस्टबिन में डालते हैं, उसी डस्टबिन में इस मटेरियल को निकाल के भी आप डाल सकते हैं और ये आगे हमारा डिस्पोजल में चला जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आपको बड़ी ध्यान रखनी है। और ये वाला जो चैम्बर है जिसको हम ग्रिड चैम्बर बोलते हैं, इस चैम्बर को भी क्लीन करना होता है। ये हमें डेली बेसिस पे ना करके हम इसको वीकली बेसिस पे भी इसको हम कर लेते हैं, तो भी हमारा जो कुछ कंटेंट्स पानी के साथ में जाता है, ऑयल कंटेंट्स सारा तो नहीं रुक पाता है, कुछ परसेंट तो आगे हल्का जा ही सकता है, तो वो जाए तो कुछ चीज़ें हमारी यहाँ रुक जाए। हालांकि यहाँ पे से पानी मैक्सिमम पानी निकल जाएगा, इसके यहाँ ऑयल के कंटेंट्स रुकने के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन फिर भी जो आउटर कॉर्नर है, जो साइड के कॉर्नर्स हैं, वहाँ पे जाके तो ऑयल जो है वो डिपॉजिट हो सकता है। तो आप इस चीज़ के लिए आप सभी लोग इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखें कि इस चैम्बर की जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आपने किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए आज हम इसको इस प्रोसेस को, जो प्राइमरी प्रोसेस को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले हम सेकंड प्रोसेस के बारे में जानकारी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।